हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम जानेंगे और सीखेंगे कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 1 साल पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हफ्तों का शेयर बाय करके, या हमने वो सेम पैसे पाकिस्तानी बैंक सेविंग अकाउंट में रखे होते, जैसे कि आज की एग्जांपल में हम मीज़ान बैंक यूज़ करेंगे, तो हमें कितना मुनाफा होता 1 साल बाद भाई। हमारा पैसा कितना बढ़ता अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हफ्तों का शेयर बाय करते, या हम वो सेम पैसे किसी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में रख देते, जो कि हमारी बड़े बूढ़ों की काफ़ी पुरानी थॉट है कि सेविंग में रख दो पैसे, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। तो आइए चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो में, और सबसे पहले इन दोनों कंपनीज़ के बारे में जानना। हबको पावर प्लांट कंपनी एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है और पाकिस्तान की सबसे पहली और लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। मतलब ये बिजली जनरेट करती है और नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड करती है। इसकी इनकॉर्पोरेशन 1991 के अंदर हुई है। क्या समझे आप? और इसके फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, तो आइए देखते हैं। हबको पावर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोग्राम्स ये हैं कि वो एक असेंबली प्लांट खोलना चाहते हैं बीवाईडी के साथ इनकॉर्पोरेट करके, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर ये स्टेशन मौजूद होंगे और आप आसानी कहीं से भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो कि आजकल बहुत इन है मार्केट में, चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव सोल्यूशन है, और ये सिर्फ पहली आईपीपी होगी जो ये काम कर रही होगी। मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे पहला और लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है। याद रखें ये, कि पाकिस्तान में इससे बड़ा बैंक और कोई है ही नहीं। इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं 2002 के अंदर। टोटल ब्रांचेस जो हैं इनकी वो 1000 हैं। 300 शहरों के अंदर ऑपरेट करते हैं ये भाई, कोई मजाक बात नहीं है। इनका लास्ट ईयर का इनकम, नेट इनकम आफ्टर टैक्स इज PKR 89 बिलियन रुपीस। भाई हम इन दोनों कंपनीज के बारे में तो जान चुके, लेकिन अब हम आएंगे असल कैलकुलेशन में कि भाई अगर हमने 1 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक हमें कितना मुनाफा हो चुका होता। आइए देखते हैं। भाई अगर 1 साल पहले हम जाएं और उसकी शेयर प्राइस को मालूम करें हफ्तों की, तो इसकी शेयर प्राइस थी 137.81 पैसे, जो कि क्लोजिंग प्राइस थी, और 1 लाख रुपए के अंदर इस प्राइस में हमें 726 शेयर्स मिलते हैं। तो 1 साल बाद इसकी प्राइस अभी करंटली क्या चल रही है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए आज की तारीख में। तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, और ट्रेडिंग व्यू पे भी हम जाके इसको वेरीफाई करेंगे। भाई आज की तारीख में इसकी प्राइस चल रही है 231.41 पैसे, जो कि हमें नेट गेन देती स्ट्रेट अवे 93 पाकिस्तानी रुपीस का। आइए इसकी प्राइस को वेरीफाई करते हैं। 231.41 पैसे ट्रेडिंग व्यू पे हफ्तों का चार्ट्स खोल के। तो आपके सामने इस वक्त ट्रेडिंग व्यू पे हफ्तों का चार्ट खुला हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे 3 चीजें नजर आती हैं: क्लोजिंग, लो, हाई और ओपनिंग प्राइस। ये प्राइसेस होती हैं, मतलब, और ये मंथली चार्ट है, तो मंथ के स्टार्ट में क्या प्राइस थी, उसने हाई कितना बनाया, उसने लो कितना बनाया, और क्लोजिंग कितने पे हुई। तो अगर हम 1 साल पहले जाके देखेंगे भाई, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जून के पूरे महीने में उसने जो क्लोजिंग करी है वो 137.81 पैसे में। इस तरीके से अगर हम आगे जाएंगे तो देखें ऊपर नंबर तब्दील हो रहे हैं। और आज ही के अगर हम जून के महीने में क्लोजिंग प्राइस देखें तो 231.41 पैसे देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये 231 यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, ये देखें 231.41 पैसे, जिसको हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। देखें 231.41 पैसे माइनस जो प्राइस पे हमने शेयर लिया था, हमें फायदा कितना होता, 93.60 पैसे का। तो भाई हमारा नेट गेन कितना होता, एट द एंड हमें प्रॉफिट कितना होता, 726 शेयर पे। 726 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 93.60, भाई प्रॉफिट ऑफ 67,000 रुपीज। ये वो प्रॉफिट है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 1 लाख के ऊपर आपको 67,000 रुपीज एडिशनल मिलते, कुछ भी करे बगैर, घर बैठ के, विदाउट एनी टेंशन, सीधे 1 साल बाद। ये तो 1.5 लाख से भी ऊपर की अमाउंट बन जाती है आपकी, जो आपने इन्वेस्ट करी थी भाई। तो अब आइए मीज़ान बैंक में देखते हैं कि अगर आपने मीज़ान बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी होती। भाई मीज़ान के अंदर अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया होता, जो कि ट्रेडिशनली हर पाकिस्तानी सोचता है कि भाई सेविंग अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, महाना कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। मीज़ान बैंक के 2025, मतलब 1 साल पहले के जो प्रॉफिट रेट्स थे वो 7.5% से 12% पर एनम, मतलब एनुअली, सालाना का रेट है ये भाई, मंथली का रेट नहीं है। तो अगर हम इस रेट की कैलकुलेशन करें 1 लाख रुपए के ऊपर, तो हमारा प्रॉफिट कितना बनता है 1 साल बाद, 7,000 से 12,000। उफ,
कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। आप समझे मेरी बात, 7,000 से 12,000 भाई, और उधर आपको 67,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। सोचिए, यहाँ पे सोच तलब चीज़ है। तो अब तो आप जान चुके होंगे कि आप अगर 1 लाख रुपए हफ्तों में इन्वेस्ट करते या मीज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट में रखवाते 1 लाख रुपए, तो 1 साल बाद आपको हफ्तों में कितना प्रॉफ़िट होता और मीज़ान बैंक में कितना। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमारी आज के दिन का जो विनर है वो हफ्तों ही है भाई। सोचें, बैठे-बिठाए आपको 67,518 रुपीज़ मिल रहे हैं विद नो टेंशन और हलाल, सबसे बड़ी बात। पर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी के अंदर ट्विस्ट है भाई, और उस ट्विस्ट का क्या नाम है, आपको पता है? डिविडेंड। भाई, जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हफ्तों का शेयर खरीदा होगा, उसको डिविडेंड भी मिला होगा पूरे 1 साल में। आपको पता है इसने पूरे 1 साल में कितने डिविडेंड दिए हैं? इसको हम वेरीफाई भी करेंगे अपनी मोस्ट फेवरेट वेबसाइट से, डीपीएस पीएसएक्स से, बट मैंने आपके लिए सारा काम आसान करके रखा हुआ है। हप्को ने पूरे साल में 3 डिविडेंड्स दिए हैं, ₹5 पर शेयर, ₹10 पर शेयर और फिर दोबारा ₹5 पर शेयर, फ़ेब, सितंबर में और अक्टूबर में, जिसकी कैलकुलेशन आपके पास सामने स्क्रीन में अपीयर होती हुई आ रही है। अगर आपके पास 726 शेयर एलोकेट होते 1 लाख रुपए की प्राइस में, तो टोटल डिविडेंड ही आपका 14,520 बनता भाई। ये तो वो वाली इनकम थी जो कुछ भी करे बगैर ना हींग लगे ना फिटकर ही बैंक में आके पड़ाक गिर गए। तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होता फिर भाई? आपका टोटल डिविडेंड हो जाता है 14,520। आपका टोटल प्रॉफिट 1 साल बाद जो कि प्राइस इंक्रीज़ होने पे आपको मिला है वो है 67,518। तो भाई आपके टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता? अबे भाई ये तो डबल से भी करीब हो गई अमाउंट, तकरीबन 70% गेन हो गया है, तो 70 टू 80%। 82,000 रुपीज़ गेन विद डूइंग नथिंग मैन, नथिंग। सोचें यार, सोचें। भाई 82,000 का प्रॉफिट कोई मामूली चीज़ नहीं है, बैठे-बिठाए आपको घर में बिना कुछ करे मिल रहा है, कोई काम नहीं करना आपने। वैसे अब तक इतना तो आप जान ही चुके होंगे कि किस जगह इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और किस जगह नहीं, लेकिन तब भी मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा, सोच के जवाब दिएगा मुझे कमेंट्स के अंदर कि अब भी आप एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट खुलवाएँगे, सेविंग अकाउंट जिसके अंदर आपको माहाना प्रॉफिट मिलता रहेगा? या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इन्वेस्टर भाई।